सो हे गाइस, टॉम्ब फॉलन ऑफ गॉड्स का एक और न्यू एपिसोड आ चुका है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि मैंकर जो कि अपने इल्यूजन के अंदर होती है, वो अचानक से यहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, क्योंकि वो चैन नान के ऊपर चढ़ने लगती है, उसको सेड्यूस करने लगती है। देखने में जितना ज्यादा अजीब होता है, उससे ज्यादा तो चैन नान को अजीब लग रहा था, क्योंकि जो बंदी थोड़े टाइम पर उसे जान से मार देना चाहती थी, अब वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। चैन नान उससे ये कह भी रहा था कि मैंकर, तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन वो तो होश में होती नहीं है और अपने प्यार की बारिश करने लगती है चैन के ऊपर। यहाँ तक कि उसने तो चैन के कपड़ों को भी उतार दिया था, जिससे कि वो कहता है कि जरा शांत हो जाओ, लेकिन मैंकर है कि वो तो रुकने वाली नहीं है। चैन कह रहा था कि तुम एक इल्यूजन के अंदर हो, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा, वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि अब तो चैन भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। और तभी हम लोग चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घूमते हुए देख पाते हैं दो ऑर्ब्स को, जो चीजें अब चैन की धड़कनों को बढ़ा देती है, उसकी रफ्तार बढ़ा देती है। और मैंकर का उसके करीब आना ये तो उससे भी ज्यादा अजीब था। जो सारा का सारा नजारा वो डीमन गॉड उसी इल्यूजन के अंदर अपनी आंखों से ही देख रहा था, और वो ये कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम अब यहाँ से बाहर कैसे निकलते हो, क्योंकि चैन अब दो तरीकों से फंस चुका था। उसका हार्ट तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में बीट करने लगता है। मैंकर के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से अब चैन को इसके बारे में पता लग चुका था कि मैंकर की जो मेरिडियंस है उनका फ्लो रिवर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो ये सारी की सारी हरकतें कर रही थी। और चैन को किसी भी हाल में जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, जिसके लिए वो यहाँ पर कुछ स्पेल्स को कास्ट करने लगता है। और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जो दो ऑर्ब होते हैं वो भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। और ऐसा होने की वजह से अब यहाँ पर क्रिएट होने लगती है कुछ खतरनाक तरीके की डेथ एनर्जी। और ये चीज देखकर वो डीमन गॉड चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो डेथ एनर्जी है और ये चीज उसकी काफी ज्यादा हालत को भी खराब कर देगी। और ऐसा होने की वजह से वो ये समझ चुका था कि ये जो चैन नाम का बंदा है उसकी असल पहचान तो कुछ और ही है, और वो इस डेड बॉडी के अंदर कैद हो गया। जिस तरीके से ये डीमन गॉड होता है, सेम उसी तरीके से ही चैन नान भी था, यानी कि चैन नान है कि जीता जागता डेड पर्सन। जो चीजें अब इस डीमन गॉड के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रेशर डालने लगती है, क्योंकि अभी तक ये चीज खुद ये बंदा यानी कि ये डीमन गॉड कर नहीं पाया था। और चैन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी टकरा रही थी उसका सीधा सीधा असर हो रहा था इस डीमन गॉड की बॉडी के ऊपर। मैंकर है कि वो तो रुकने वाली नहीं थी, वो तो लगातार ही सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी चैन को। चैन उससे कह रहा था कि तुम्हें रुकना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों के दोनों ही मारे जाएंगे। मैंकर अब चैन नान के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी, वो अपने होंठों से उसके होंठों को मिलाने वाली थी, और अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों ही मर जाएंगे और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर ये जितने भी इल्यूजन बने होते हैं वो सभी के सभी अपने आप ही टूट जाते हैं, जिसके अंदर से ये सारे के सारे बंदे नीचे भी गिर जाते हैं। और ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आती कि अचानक से आकर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब ये लोग अपनी आंखों से यहाँ पर अलग ही पोजीशन में देख पाते हैं चैन नान और मैंकर को, तो सभी के होश उड़ जाते हैं, और खासकर लिंग्युन के। साथ ही साथ जब उसी मोमेंट पर मैंकर को होश आता है और वो अपने आप को देख पाती है चैन नान के ऊपर, वो भी शौक रह जाती है और सबसे पहले अपने फ्लावर के अंदर जाकर अपने कपड़ों को पहनती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर से चैन नान उसको सेड्यूस करने की, उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर चैन नान भी तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनता है और उसके सामने आ जाती है ये मैंकर, जो गुस्से के साथ में अपने ऑरा को एक्टिवेट करने लगती है और ये कहती है कि चैन नान, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद से एक काफी खतरनाक लेवल का स्लैशिंग अटैक भी कर दिया था चैन नान के ऊपर, जो उस हमले को डॉज कर देता है। लेकिन चैन नान थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था, जिस मोमेंट पर दोबारा से मैंकर अपनी रिंग्स की मदद से अब डेडली अटैक करने लगती है चैन नान पर। और जैसे ये अटैक उससे टकराने वाले थे तो तुरंत ही सामने आ जाता है वो लॉन्ग का भाई, जो कि मैंकर के अटैक को रोकते हुए ये कहने लग जाता है कि देखो यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ था, तुम खुद ये जानती हो कि ये सब कुछ हो रहा था उस डीमन गॉड की वजह से। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम चैन नान को जान से मार देना चाहती हो? जिससे मजबूरन अपने से वॉर्ड को रोकना पड़ता है। लेकिन पीछे जो लिंग्युन नाम का बंदा मौजूद था, वो चैन के ऊपर नजर रखे हुए था और तुरंत ही अपने से वॉर्ड को निकाल कर अटैक करने के लिए चैन के ऊपर चला भी जाता है। जिन दोनों की ही से वॉर्ड एक दूसरे के साथ में टकरा कर क्लैश कर रहे थे, जहाँ पर
चैन उसके अटैक के साथ साथ उसे भी दूर करते हुए ये कहने लगता है कि लिंगुन, आखिर मैं तुम्हारा ये सब कुछ करने का क्या मतलब समझो, मेरी तो तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। लिंगुन कहने लगता है कि अच्छा ये बताओ जरा कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज को समझ सकता है, और वो भी इतनी ज्यादा एंशिएंट जो कि डीमन गॉड के समय की हो। मैं आखिर इस बात पर अब कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि ये जो चेन्नन है वो डीमन गॉड की रेस का नहीं है, ये जरूर से इन्हीं में से एक है और ये हम लोगों को मारना चाहता है। जो बात सुनकर सभी लोग चेन्नन को शक की निगाहों से देखने लगते हैं तो चैन कहता है कि तुम ज्यादा गलत फहमी में मत रहो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं माउंटेन विलेज की आइसोलेटेड जगह पे बड़ा हुआ हूँ, वहीं पर मैंने शिक्षा ली और मुझे वहीं पर ही ये लैंग्वेज सिखाई गई थी, और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये डीमन गॉड कौन सी लैंग्वेज को बोलता है। बस फर्क केवल इतना है कि मैंने जो एंशिएंट लैंग्वेज सीखी थी वो इस डीमन गॉड की लैंग्वेज से करीबन 70 से 80% मेल खाती है। अब तुम ही मुझे बताओ जरा कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। जो बात सुनकर लिंगुन कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसा है भी तो तुम इस बात को कैसे साबित करोगे कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सही है, और ये सारा का सारा नौटंकी देखकर तभी अब वो डीमन गॉड भी एक्शन में आ जाता है और ये कहने लगता है कि तुम लोगों को काफी समय हो चुका है अपनी बकवास करते करते, और सच में से बंदे का जो साइज है वो इन लोगों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है। और अब वो चेन्नन को देखकर ये कहने लगा था कि वैसे लड़के तुम्हें छोड़कर यहाँ पर ये जितने भी लोग मौजूद है हर कोई मेरे द्वारा बनाए गए इस ईथरल इल्यूजन रियल्म के टेस्ट में फेल हो गए, और जितने लोग भी जीते नहीं है उन लोगों को मरना होगा आज और इसी वक्त मेरे हाथों से मरना होगा। जो सबसे पहले अब चैन को अपनी पावर्स में बांधकर उसे अपने सामने ले आता है, जहाँ पर चैन उसे कहने लगता है कि तुमने ये साफ साफ देखा था कि सभी के सभी लोग सरवाइव करके बाहर निकले हैं, आखिर तुम क्यों ही इन लोगों को जान से मार देना चाहते हो। जो बात सुनकर वो डीमन गॉड कहने लगता है कि अगर तुमने बीच में आकर गड़बड़ ना की होती तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपने खुद के द्वारा बनाए गए इल्यूजन को जीत भी पाता, इसी वजह से तुम्हें छोड़कर ये सभी के सभी मौत को डिजर्व करते हैं। वो तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से इन लोगों के ऊपर प्रेशर भी डालने लगता है, जो चीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो सभी लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही थी इन लोगों की तो यहाँ पर जान भी खतरे में आ जाती है। जिनमें से एक लड़की तभी चेन्नन से कहने लगती है कि आखिर इस डीमन गॉड ने क्या कहा और ये हमें क्यों मारना चाहता है। चेन्नन उस डीमन गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इन लोगों को एक और चांस दे दो, ये लोग जरूर से जीत जाएंगे। लेकिन ये सारा का सारा नजारा देखकर मैंकर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से अब वो अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए तुरंत ही उसी डीमन गॉड की ही लैंग्वेज में वही सवाल पूछने लगते हैं जो कि यहाँ पर आते ही चेन्नन ने पूछे थे। और डीमन गॉड ने यह कहा था कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं फिर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैंकर के ऐसा करने की वजह से इस डीमन गॉड की हालत दोबारा से खराब होने लगती है कि वो ना तो इन सवालों को सुन सकता है और ना ही इन सवालों के जवाब दे सकता है। और मैंकर की ऐसी हरकत को देखकर यह साफ साफ दिख रहा था कि ये कितनी ज्यादा घटिया लड़की है जो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों की जान को खतरे में डाल रही थी, जबकि चैन तो यहाँ पर मौजूद हर किसी की जान को बचाने की ही कोशिश कर रहा था। और इन सवालों को सुनकर एक लड़की कहने लगती है कि ये तो वही सवाल है जो कि यहाँ पर आते ही चेन्नन ने पूछे थे। चैन भी समझ चुका था कि अब ये डीमन गॉड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसको यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा, लेकिन चैन तो ऑलरेडी इसकी पावर्स में बंधा हुआ था जिसकी वजह से उसके पास में भागने के भी चांसेस नहीं थे। इस डीमन गॉड के ऊपर काफी सारे खतरनाक तरीके के फ्लैशेस हिट होने लगते हैं जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि मुझसे ये कुछ भी मत पूछो। उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी साइज की चट्टानें इस गुफा के अंदर ही नीचे गिरने लगती है। वो डीमन गॉड कह रहा था कि इन सवालों की वजह से मेरा सिर तो फटा जा रहा है, और यहाँ पर मैंकर को अब मौका मिल चुका होता है अपनी जान को बचाकर भागने का। इस मौके का वो फायदा भी उठाती है और तुरंत के तुरंत यहाँ से दुम दबाकर भागने लगती है। जिस नजारे को जब कैरेला देख ही रहा था तो उसी मोमेंट पर उसको आवाज आती है किसी के मरने की, क्योंकि असल में लिंगुन यहाँ पर मार चुका होता है लीसा और उसके भाई थॉर्न को, और वो थॉर्न से ये कह रहा था कि मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारी जान लेने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आहुति है मुझे बचाने की, मुझे यहाँ से बाहर निकालने की। जो नजारा देखकर तो चेन्नन भी शौक रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। लिंगुन ने यहाँ पर जिन लोगों को मारा था अब वो उन्हीं लोगों के ब्लड का ही यूज करते हुए अपने एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, और वो असल में होगी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन।
और वाकई में यहाँ पर ऐसा होने भी लगा था क्योंकि लिंगियन को अब यहाँ से भागने का रास्ता मिल चुका था और ये फॉर्मेशन उसे पलक झपकते ही यहाँ से बाहर भी ले जाती है, जिसके साथ साथ उसका फैन भी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल चुका था। यहाँ पर ये भी जितने भी बंदे बचे हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाते हैं कि उन दोनों ने ये क्या क्या किया। जहाँ पर अब दोबारा से होश में आने लग जाता है वो डीमन गॉड, जो अपनी आंखों के सामने चंद लोगों को देख पा रहा था क्योंकि 3 लोग मर चुके थे और 2 लोग यहाँ से जा चुके थे। लेकिन डीमन गॉड को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं इन्हीं लोगों ने ही उसके साथ में ऐसा मजाक किया। उसने जिस चीज के लिए मना किया था वही सेम चीज की थी, जिसकी वजह से ये डीमन गॉड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहने लगता है कि तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी अपनी जान देकर, जिसके तुरंत ही बाद उसने एक डेडली अटैक कर दिया था इन सभी के सभी लोगों के ऊपर। फिर अगले ही सीन में अब हमें उस गुफा के बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर पहुंच चुका होता है लिंगियन। बाहर आते ही वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ जो कि मेरे फादर ने मुझे मेरी जान बचाने के लिए पहले से ही इंतजाम कर दिया था, क्योंकि अगर वो टेक्निक उसके पास में नहीं होती तो वो कभी भी वहाँ से बचकर नहीं निकल पाता। जो कि अब यहाँ से पहुंच चुका होता है इस ड्रैगन के पास में और उससे कहने लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, क्योंकि ये ड्रैगन लीजा का होता है। इसी वजह से लिंगियन कहता है कि लीजा और बाकी के लोगों को एक गद्दार ने धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता कि उनके साथ में क्या हुआ, लेकिन तुम मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे सिटी जाकर पावरफुल लोगों को लाना होगा ताकि अपने साथियों की हम जान बचा सके। जो तुरंत ही अब उस लीजा के ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ से जाने भी लगता है। ड्रैगन ने भी भरोसा कर लिया था क्योंकि ये जगह वैसे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थी, और लिंगियन को ऐसा करते हुए वहीं पे खड़ी हुई मैंकर ने भी देख लिया था और वो भी अपनी फुल रफ्तार के साथ में उसी के पीछे पीछे ही जाने लगती है। अभी हम लोग लिंगियन को देखते हैं जो कि अब एक तालिस्मान के ऊपर अपने एक मैसेज को लिखने लगता है। उस मैसेज में ये कह रहा था कि ये जो डेथ फॉरबिडन लैंड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये जानलेवा है। मैं जिन लोगों के साथ में गया हुआ था उनमें से एक ने हमें धोखा दे दिया। मैं बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया। इसी वजह से आप लोगों को क्लेन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट को इकट्ठा करना होगा और यहाँ पर भेजना होगा, तभी जाकर यहाँ के पावरफुल चीजों को लिया जा सकता है। और जो कोई भी यहाँ से बचेगा वो मेरे लिए सबूत होंगे कि हमें सच में धोखा दिया गया था। जो अपने मैसेज को भेज देता है और फिर तभी हम लोग देख पाते हैं उस डीमन गॉड को जो कि चेन्नान को बताने लगता है कि मैं इस हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन के अंदर कई सालों से ट्रैप हूँ और असल में तो मुझे यहाँ पर हो चुके हैं पूरे के पूरे 10,000 साल, और हर कुछ 100 सालों में यहाँ पर कोई ना कोई इसको ब्रेक करके अंदर आ ही जाता है, जिसमें से मॉर्टल्स हो सकते हैं, इमॉर्टल्स हो सकते हैं, या फिर कोई गॉड या फिर कोई डीमन। लेकिन मैंने अपनी इस 10,000 साल की जिंदगी में कभी भी तुम्हारे जैसा लिविंग डेड पर्सन नहीं देखा। मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम्हारे जैसे पर्सन को, और वो उसको नीचे भी उतार देता है। चेन्नान इतनी बात को तो समझ ही चुका था कि ये जो डीमन गॉड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर मैं इसकी बात को मानूंगा तो ये मुझे जिंदा भी रखेगा और मुझे निकलने का रास्ता भी बताएगा। जिससे कि फिर चेन्नान उससे ये कहने लग जाते हैं कि मैंने जो व्हाइट बोन से बाहर देखी थी इस गुफा के, तुम ये कहना चाहते हो कि वो सब कुछ तुम्हारे द्वारा बनाया गया है? वो डीमन गॉड कहता है कि देखो मैं जब से जागा हूँ मैं यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की हड्डियाँ देख चुका हूँ। तुम्हें चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही देखने को मिलेंगे। इसके पहले यहाँ पर क्या हुआ था, मेरे सोने के पहले क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं जब कभी भी उन पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई तो है, किसी ने मेरी यादों को मिटा दिया, मुझे सब कुछ भुला दिया। जो बात सुनकर तो चेन्नान भी शौक रह जाता है और ये कहने लगता है कि क्या वाकई में इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कि तुम्हारी यादों को मिटा सकता है, यानी कि वो तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। चेन्नान यहाँ पर चारों तरफ ही सिर्फ और सिर्फ हड्डियों ही हड्डियों को देख पा रहा था। चेन्नान कहता है कि इस जगह को जरूर से वो बैटलफील्ड होना चाहिए 10,000 साल पहले वाला, जहाँ पर हजारों लोगों के बीच में बैटल हुआ था और एक कैटास्ट्रॉफी के आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। डीमन गॉड कहता है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन ये सच्चाई कितनी है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। चेन्नान कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गुफा का सबसे गहरा पॉइंट क्या है, जिसके बारे में वो डीमन गॉड भी नहीं जानता। वो कहता है कि इस गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली फोर्स है जो कि इसी हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन के साथ में सो रहा है, ये उसी के साथ में ही बंधा है। यकीन नहीं करोगे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो बात सुनकर तो चैन भी शौक रह जाता है और ये कहने लगता है वहाँ पर कोई ऐसी ताकत है जिसे तुम भी पावरफुल मानते हो, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं उसको किसी और दिन एक्सप्लोर करूं, क्योंकि इस वक्त मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता। चैन उस डीमन गॉड से कहता है कि तुम भी मेरी नजर में
बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर आकर तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते? लेकिन ऐसा कर पाना उस डीमन गॉड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी डेड हो चुकी है और उसकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो इसी प्रिजन के अंदर ही कैद हो चुकी है। इसीलिए अगर वो चाहेगा भी तब भी वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में, उसकी कॉन्शियसनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि उसे इस जगह को बचाना है और उन सभी के सभी खतरों को खत्म करना है जो कि इस जगह के लिए खतरनाक है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस जगह के लिए एक पपेट बन चुका हूँ, एक गार्ड बन चुका हूँ जो कि इसे बचाता तो है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि आखिर मैं बचाता किसको हूँ। मुझे यहाँ के बारे में रहने के अलावा और कुछ भी पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे सेंसेस इतना ही बताते हैं कि इसकी गहराई में एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चीज है जो कि मेरे ही जैसी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी अंतरात्मा मुझसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे इस जगह को किसी भी हाल में बचाना है। और इस खेल के हम दोनों ही अलग अलग पहलू हैं जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। हम दोनों को किसी न किसी चीज ने जोड़ कर रखा है। हम दोनों ही किसी न किसी चीज की वजह से जागे हैं, जिसके बारे में तुम जानने की कोशिश कर रहे हो और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका जवाब शायद हम दोनों की सोच से भी परे होगा और खतरनाक भी होगा। चैन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो डीमन गॉड कहता है कि लेकिन तुम मुझसे थोड़े से अलग हो, क्योंकि ना तो तुम किसी ताकत में बंधे हो और ना ही किसी के द्वारा बांधे गए हो। तुम मर चुके हो लेकिन फिर भी जिंदा हो। वैसे क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे तुम्हें असल में हुआ क्या था? जो बात सुनकर चैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम दोबारा से पागल हो जाओगे। और डीमन गॉड कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपनी उन सारी की सारी मेमोरीज को सील कर दिया। अब तुम चाहे मुझसे कुछ भी क्यों ना कहो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद अब हमें लिंक क्लेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुंच चुका होता है लिंक उनका मैसेज, जिनके हेड ये ऑर्डर देने लग जाते हैं कि सभी लिंक फैमिलीज को इकट्ठा होना होगा, यहाँ से जल्द निकलना होगा डेथ वैली के लिए, और वहाँ से चाहे कोई भी क्यों न निकले उसे तुरंत के तुरंत ही जान से मार देना। जिसकी वजह से अब लिंक फैमिली की तरफ से कुछ लोग निकल चुके होते हैं डेथ वैली के लिए। दो एल्डर्स जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं, जिनमें से एक एल्डर को दूसरे की बात पसंद नहीं आती, तो वो उनसे कहते हैं या तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे या फिर मैं तुम्हारे टकले में एक तीर को घुसा दूंगा। जो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में जा रहे होते हैं डेथ वैली की तरफ। जिसके फिर अगले ही सीन में हम डीमन गॉड को देखते हैं जो कि चैन से ये कह रहा था कि तुम्हारी जो सोल है वो एक डाइंग पर्सन के अंदर कैद हो चुकी है, यानी कि एक इमॉर्टल के अंदर एक इमॉर्टल पर्सन की सोल जा चुकी है। लेकिन 10,000 साल के बाद जागना, आखिर ये कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें जगाया? तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होना चाहिए। तुम्हारी शक्तियाँ किसी की भी समझ के परे होंगी लड़के, और जिस किसी ने भी तुम्हें जगाया होगा उसने डेफिनेटली यूज किया होगा डिवाइन डीमन की पावर को, तभी जाकर एक मरे हुए पर्सन को वो जगा पाया। तुम्हारी लाइफ एनर्जी और डिवाइन डीमन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ जिसने भी तुम्हें जगाया उसने तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी अलग अलग तरीके की मिस्टीरियस फॉर्मेशन को भी बनाया ताकि वो तुम्हें डेथ एनर्जी से दूर रख सके, लेकिन वो इस चीज को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी जो लाइफ एनर्जी है वो तुम्हारी डेथ एनर्जी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फिलहाल में तो तुम्हारा मरना मुश्किल है। लेकिन अगर ये बैलेंस किसी तरीके से टूटा तो फिर चेन्नान को कोई भी किसी भी हाल में बचा नहीं पाएगा। डीमन गॉड कहता है कि मैं ये फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डिवाइन डीमन पावर के 2 ऑब्स मौजूद है, और वो इस तरीके से रहते हैं तुम्हारी बॉडी में जैसे कि कोई 2 लिविंग क्रिएचर्स रहते हो। और असल बात तो ये है कि वो तुम्हारी बॉडी एनर्जी का यूज कर रहे हैं खुद को ग्रो करने के लिए, और उनके जन्म लेने से पहले तुम्हें तो ये भी हक नहीं था कि तुम खुद से मर भी पाओगे। जो बात सुनकर चेन्नन ये सोचने लगता है कि आखिर किसी असीम शक्ति ने मुझे बिना किसी रीजन के क्यों ही बचाया होगा, या फिर मैं अपनी बॉडी के अंदर किसी के लिए ताकत को बना रहा हूँ। जो 2 ऑर्ब मेरे अंदर पल रहे हैं किसी और की ताकत को बढ़ाने के लिए, और वो जो 2 ऑर्ब होते हैं वो सच में चैन की बॉडी में बड़े हो रहे थे, उसके अंदर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा कर रहे थे। और डीमन गॉड कहता है कि अगर सच में ये कोई चाल है तो फिर ये 10,000 साल का सेटअप उसी पर्सन ने ही बनाया होगा जिसने तुम्हें जगाया था। मानना पड़ेगा ये जिसकी भी सोच है, जिसने भी ये किया है वो असीम ताकतों का मालिक है, लेकिन मैं उससे मिलना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आकर ये सब कुछ होने के बाद वो क्या करेगा, ये ताकत पाने के बाद वो क्या करेगा। वो डीमन गॉड कहता है कि मुझे जरा एक बार उस सीक्रेट को तो देखने दो जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर छुपे है, जिसे जांचने के लिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेन्नान की बॉडी के अंदर डाल देता है। लेकिन ऐसा होने की वजह से चेन्नान को अचानक से ही चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर
लेकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर काफी अलग अलग तरीके की पावर्स आ गई थी। जिस मोमेंट पर तभी फिर चैन की बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है वही जेड। वो डीमन गॉड दोबारा से अपनी एनर्जी को चैन की बॉडी के अंदर भेजता है, लेकिन वो जो 2 गोले जो कि चैन की बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद थे उस डीमन गॉड की भी शक्ति के साथ में लड़ने लगते हैं, उसको हराने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से चैन की बॉडी में अपनी एनर्जी को भेज देता है। लेकिन वो और काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ में डीमन गॉड की पावर के साथ में फाइट करते हुए उसको हरा ही देते हैं। और इस काम में असल में उन ऑर्ब की हेल्प कर रहा होता है वही जेड। ये डीमन गॉड बार बार और लगातार अपनी एनर्जी का यूज करते ही रहता है चैन नान की बॉडी में, और वो जो ऑर्ब होते हैं वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। उस डीमन गॉड को काफी ज्यादा समय हो जाता है, बल्कि अब तो दिन भी गुजर जाते हैं। डीमन गॉड अब अपनी पूरी शक्ति को लगाने लगता है, अपने दोनों हाथों की पावर्स को लगाने लगता है, लेकिन वो फिर भी अभी तक उसके राज के बारे में पता नहीं लगा पाया था। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो चैन नान की बॉडी के अंदर उसका बैलेंस भी बिगाड़ चुका था। इसी वजह से वो ये कह रहा था कि इसके जागने से पहले मुझे इसकी बॉडी में बैलेंस को दोबारा से बनाना होगा, वरना ऐसा होने की वजह से इसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आखिरकार वो इस बैलेंस को बना लेता है, और तभी हम लोग बाहर की साइड में देख पाते हैं उन दोनों ही एल्डर्स को जो दोनों के दोनों यहाँ पर पहुँचने वाले थे। और तभी हम चैन को देख पाते हैं जिसकी बॉडी से अब काफी खतरनाक तरीके की एनर्जी निकलती है, और वो जाग भी जाता है, जो कि जाग कर अब नीचे आ जाता है और उस डीमन गॉड से कहने लगता है कि मुझे तुम अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगी है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ में क्या हुआ था। चैन के सामने ये जो जेड मौजूद होता है उसको देखकर वो डीमन गॉड कहने लगता है कि इस चीज का ओरिजिन क्या है, ये तुम्हें कहाँ से मिली थी, क्योंकि ये जो चीज है ये उन दोनों ही ऑर्ब्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। ये खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसके बारे में चैन कहता है कि ये मुझे एक वाटर पूल के अंदर मिली थी। जिस मोमेंट पर अब दोबारा से चट्टानें गिरने लगती हैं, और वो डीमन गॉड कहता है कि लड़के तुम्हारी बॉडी में सैकड़ों सीक्रेट्स छुपे हैं, वक्त आने पर मैं इनके बारे में पता तो जरूर से लगाऊंगा, लेकिन अब सच का पता लगाने के लिए मुझे ना जाने और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चैन को यहाँ पर आए हुए पूरे के पूरे 4 दिन हो चुके थे, और यहाँ पर बनी हुई हेवन ट्रैफिक फॉर्मेशन अब दोबारा से क्लोज होने वाली थी। इसीलिए वो डीमन गॉड चैन से कहता है कि अब तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। चैन को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसको सच में यहाँ पर पूरे के पूरे 4 दिन बीत चुके हैं। डीमन गॉड कहता है कि मैं आशा करता हूँ जब ये फॉर्मेशन दोबारा से खुलेगी तो 100 साल नहीं बीते होंगे। चैन यहाँ से जाने से पहले कहता है कि मेरे जो बाकी के साथी थे वो लोग आखिर कहाँ पर चले गए। डीमन गॉड कहता है कि उन्हें जहाँ पर होना चाहिए था मैं उनको पहुँचा चुका हूँ, इसीलिए अब तुम भी जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। जिसकी वजह से अब तुरंत ही चैन ने यहाँ से जंप लगाते हुए बाहर की तरफ भागना भी शुरू कर ही दिया था। वो डीमन गॉड कहता है कि तुम सवालों के जवाबों को निकालो और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और चैन आखिरकार उस गुफा के बंद होने से पहले फाइनली वहां से बाहर आ ही जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर आया था तो उसी मोमेंट पर अचानक से ही उसके ऊपर कुछ लोग अपने एरोस की मदद से हमला कर देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लिंग फैमिली के पावरफुल एल्डर से होते हैं, जो लोग अब तुरंत के तुरंत ही चैन के ऊपर अपने कई सारे असैसिन्स को हमला करने के लिए भी भेज देते हैं। जिस कंप्लीट फाइट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।